नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 69 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। आज का हमारा टॉपिक है जीव जनन क्यों करते हैं, और इसमें भी विशेष है निषेचन, परिवार नियोजन। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है निषेचन। निषेचन क्या होता है, ये मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बता दिया कि अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु में आपस में मिलते हैं और युग्मनज बनाते हैं। इसे कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में। ओके बच्चों, अब देखिए क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। अब देखो बच्चों, आपको बताया ये अंडवाहिनी होती है, इस प्रकार से ये अंडवाहिनी होती है, ये अंडवाहिनी है। यहाँ पर अंडाणु पहुँच जाता है, ये अंडाणु पहुँच गया, तो यहाँ पर ये शुक्राणु आता है, शुक्राणु अंडे से मिलता है तो निषेचन होता है। पर यदि ये नहीं मिलता है तो क्या होता है, क्योंकि ये इस प्रकार से ये गर्भाशय होता है, तो यहाँ पर एक दीवार बनती है। तो वो दीवार हर माह को बनती है एमसीपी मेस्टर साइकिल चक्र के बाद में। जब यदि निषेचन नहीं होता है तो ये अंडाणु क्या करता है, जब शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये अंडाणु यहाँ से गति करता हुआ यहाँ चला जाता है। यहाँ पर ये 24 घंटे के लिए घंटे रुकता है, यानी एक दिन ये ठहरता है। उसके बाद में जब जैसे ही मेस्ट्रुअल साइकिल चक्र के एमसी के 28 दिन पूरे हो जाते हैं, 28 तो ये वेजाइना से रक्त के साथ में म्यूकस के साथ में स्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो इसमें है अंडा से प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। गर्भाशय के अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन न होने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती, अतः इस परत की धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ये चक्र लगभग हर माह होता है। इसे ऋतुस्राव या मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऋतुस्राव, मासिक चक्र, रजोधर्म, और इंग्लिश में कहते हैं इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि साइकिल। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एमसी। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया ऋतुस्राव, मासिक चक्र, रजोधर्म। ये प्रथम आपको बताया, मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि ये 13 वर्ष की आयु के करीबन प्रथम ऋतुस्राव होता है, जिसे मेनार्की कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है? देखो, जनन स्वास्थ्य वह अवस्था जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले और प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दे। तो आप जब यौवन अवस्था में आ जाते हो, जैसे कि आपका अभी 10वीं क्लास वाले बच्चे, आपकी एज लगभग 14 और 15 वर्ष की है, तो आप यौवन अवस्था में हो, तो आपको इन चीज़ों का भावात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए आपको, और अपने जीवन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिवार नियोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, बहुत ही उपयोगी रहती है। इन चीज़ों को समझना चाहिए। परिवार नियोजन का मतलब ये है कि परिवार का नियोजन, क्योंकि आज जैसे आपकी शादी कर दी जाती है, आपकी पत्नी आती है, फिर बच्चे होते हैं, तो आपको परिवार नियोजन यानी कि आपको 2 बच्चे से अधिक बच्चे गवर्नमेंट उसको लाभ नहीं पहुँचाती, तो इसमें 2 बच्चे तक ही सीमित रखना है, तो वो किस प्रकार से रखते हो, तो उसके बारे में, बच्चों को किस प्रकार से संतान पर नियंत्रण रखा जाए, कितने बच्चे पैदा किए जाए, उसका है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उसकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में 2 बच्चे से अधिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। चीन में 1 ही बच्चे पर लगा रखा है। तो क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, हम देखते हैं सुरक्षित यौन संबंध। सुरक्षित यौन संबंध क्या होता है? सुरक्षित यौन संबंध होता है कि वो आप जैसे कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही संबंध बनाए, किसी
असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाए, किसी अपरिचित आदमी या अजनबी या कोई दूसरे के साथ में संबंध नहीं बनाए, उसे सुरक्षित यौन संबंध कहते हैं। यदि असुरक्षित यौन संबंध नहीं होता तो HIV एड्स का खतरा रहता है। तो वो कैसे रहता है? बहुत से रोग ऐसे हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, जैसे कवक, विषाणु का संक्रमण, मच्छर, HIV एड्स, ये सब क्या होते हैं? असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं, यानी कि यौन संपर्क बनाने से होता है। तो ये असुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे तो ये बीमारियां हो सकती है, कवक, विषाणु से संक्रमण, मच्छर की, HIV की। HIV एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यह असुरक्षित यौन संबंध से होती है, ब्लड के ट्रांसप्लांट से होती है, यानी कि ब्लड को एक दूसरे का ब्लड चढ़ाने से होती है। और विशेष इसमें है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध जानते हो कि जो सुरक्षित नहीं होता। यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाए, तो यदि किसी से असुरक्षित यौन संबंध भी बनाते हो तो उसमें अवरोधक के रूप में कंडोम का उपयोग करना चाहिए, जी तो ये रोग एक साथी से दूसरे साथी में नहीं पहुंच पाता है। ओके बच्चों, अभी इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपके समझ में सुरक्षित यौन संबंध क्या होता है, असुरक्षित क्या होता है, HIV एड्स क्या होता है। HIV एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV इसका वायरस है, उसका नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके बच्चों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इस पे। परिवार नियोजन के उपाय क्या है? तो परिवार नियोजन के एक एक उपाय को मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए बच्चों, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? कि परिवार में बच्चों का कंट्रोल रखना, कि जैसे कि हमारे भारत में 2 बच्चों से अधिक नहीं होने, तो 2 बच्चे किस प्रकार से रख सकते हो आप? तो उसको नियोजन कहते हैं, परिवार का नियोजन कहते हैं। यांत्रिक अवरोध की जो यांत्रिक रूप से अवरोध होते हैं, इसमें नर शुक्राणु अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते, इसके बीच अवरोध होता है। तो ये कब नहीं पहुंच पाएगा? जब कंडोम पहन लिया जाएगा। तो क्या शुक्राणु मादा की वेजाइना में नहीं जा पाएगा, उसके शरीर में नहीं जा पाएगा, तो निषेचन कैसे होगा? तो ऐसे बचा सकता है। एक तो यांत्रिक अवरोध के द्वारा। दूसरा है हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। हार्मोन के संतुलन जैसे मान लो आपको पता है, आपने जब आप सेक्स करते हो उस टाइम आपके अंड, महिला से यदि अंड उत्पन्न नहीं होते हैं तो वो निषेचन नहीं होगा, और अंड शुक्राणु को नहीं मिलेंगे, अंडाणु शुक्राणु को नहीं मिलेंगे तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, गर्भवती नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या हार्मोन को इनबैलेंस किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? गोलियां और इंजेक्शन के द्वारा। इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का विमोचन नहीं होता, निषेचन नहीं हो पाता। असंतुलित गर्भ निरोधक गोलियां इंजेक्शन के द्वारा होता है। लंबे समय तक इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आपको पता, जैसे कि आपको पता 6 माह का एक इंजेक्शन लगता है। 6 माह तक यदि उसको इंजेक्शन देने के बाद में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कोई भी महिला। तो ये सब क्या है? हार्मोन को इनबैलेंस करने के लिए किया जाता है। ओके, अब एक दो IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र को लगा दिया जाता है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है, उसे कोपर्टी कहते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि जो डिवाइस कहाँ पर वेजाइना के अंदर फिट कर दी जाती है, उसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। वो कोपर्टी होती है इस प्रकार की, उसको फिट कर दिया जाता है तो वो क्या उसकी अंडवाहिनी में फिट हो जाती है और वेजाइना में फिट हो जाती है, जिससे शुक्राणु अंडाणु को नहीं मिल पाता कोपर्टी के कारण। तो इसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। ओके, अब देखो शल्य क्रिया क्या है? इस विधि द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है शल्य क्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है? पुरुषों में यदि शुक्र वाहिका को, यानी शुक्राणु जिसे जाते हैं, उसको अवरोध कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, या उसको किसी से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है, शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते, उसका स्थानांतरण रुक जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। और महिलाओं में भी अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है, या तो काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन नहीं होता। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ये क्रिया की जाती है। तो पुरुषों में की जाती है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, और महिलाओं में की जाती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।
ओके बच्चों, इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। अब इससे इस वर्कशीट से सब निकल के कुछ क्वेश्चन आए जो आप इसमें कीजिए। देखो, अब देखो इससे कुछ क्वेश्चन निकल के सामने आए हैं, वो देखिए आप। आओ अभ्यास करें। निषेचन क्या होता है? क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? तो देखो निषेचन क्या होता है, जब अंडाणु, जहाँ पर अंड और प्लस शुक्राणु दोनों का मिलाप होता है, जहाँ पर मिलते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? जब अंडे का निषेचन नहीं होता तो आपको इस प्रकार से ये क्या होती है, ये क्या होती है, इस प्रकार से देखो ये क्या होती है, इस प्रकार से ये वेजाइना होती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये अंडा से होता है और अंडा से, तो यहाँ से अंडाणु निकलता है और यहाँ अंडवानी में चल जाता है और शुक्राणु यहाँ से आता है, मिलाप हो जाता है। तो इसे तो कहते हैं निषेचन। यहाँ पर तो दोनों का होगा निषेचन। जब जब मान लो अंडाणु इससे निकलता है, जैसे बारी बारी से निकलता है, तो अंडाणु निकल के यहाँ पहुँच गया, शुक्राणु इसको नहीं मिला, तो क्या होता है, यहाँ पर गर्भाशय में एक लेयर बन जाती है, ये लेयर इस प्रकार से। तो ये लेयर हर माह बनती है, हर माह गर्भाशय भ्रूण को रोपण के लिए, बच्चे को रोपण के लिए तैयार होता है। पर जब निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु नष्ट हो जाता है 24 घंटे बाद में, और वो मादा की वेजाइना से बाहर आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने पर क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वो किस प्रकार से बाहर आता है, वो क्या कि रक्त के स्राव के साथ में और मुक्केश के साथ में बाहर आ जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं, रज चक्र कहते हैं, और उससे क्या ऋतुस्राव कहते हैं, जो यानी 3 से 5 दिन तक चलता है। और उसके बाद में फिर वही दोहराता है हर महीने, हर महीने गर्भाशय बच्चे के रोपण के लिए तैयार होता है। ओके बच्चों, तो जब यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तो फिर 28 दिन बाद में रक्त के स्राव के साथ, मुकस के साथ में ये लेयर जो बनती है, जो टूट जाती है, और बहुत 3 से 5 दिन तक ये गंदा रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओके बच्चों, अब इसके बाद में परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन के उपाय बहुत ज़्यादा है। इसमें एक तो कंडोम है, क्या है, कंडोम है, कॉपर्टी, और जो ये आती है आपको पता, गर्भ निरोधक गोलियाँ, जो ये गर्भ निरोधक गोलियाँ, इंजेक्शन, और शल्य चिकित्सा यानी ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो यहाँ पर देखो ये ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है, ये सब क्या है, गर्भ निरोधक उपाय है। ओके बच्चों, अब इसके बाद में रजोधर्म मासिक चक्र किसे कहते हैं। रजोधर्म मासिक चक्र क्या होता है, ये 28 दिन के अंतराल से एक रक्तस्राव होता है, क्या होता है, रक्तस्राव होता है, जिसमें क्या होता है, अपशिष्ट जो रक्त होता है वो जो लेयर, गर्भाशय में लेयर बनती है, वो टूटती है, वो और बाहर निकलती है ना, और उसमें मुकस के रूप में वो रक्त जो 3 से 5 दिन तक वो रक्तस्राव होता है, जो हर महीने 28 दिन के अंतराल से ये होता है, उसे मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। ओके बच्चों, जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण इस प्रकार से है क्योंकि ये भावात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। जब ही व्यक्ति प्रजनन कब कर पाता है, जब वो भावात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होता है, जब भी वो जनन कर पाता है। इस वजह से जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होता है। ओके बच्चों, अब इसके बाद में है जनन स्वास्थ्य के बाद में आगे HIV एड्स से कैसे बचाव कर सकते हैं। HIV एड्स से बचाव के लिए कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध नहीं करना चाहिए। ये सब HIV के बचाव ऐसे करके हम बचाव कर सकते हैं। यदि असुरक्षित यौन संबंध भी बनाते हो तो कंडोम का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे वो संक्रमित ना हो। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ सभी की ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, और यह किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे समय पर आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के पर, जब तक के लिए नमस्कार।